तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के कंप्यूटर स्किल कोर्स में। आप लोग ये बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? अजय यादव ने कंफर्म कर दिया है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। ओके। तो दोस्तों, करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। रोज की भांति हम अपना क्लास की शुरुआत 9P से करते हैं। तो दोस्तों, रोज की भांति हम अपना क्लास की शुरुआत हम लोग 9P से करते हैं। तो हमारा पहला प्रिंसिपल है सत्य। हम लोग सत्य बोलते हैं, ऐसा कोई काम भी नहीं करते जिसके लिए हमको झूठ का सहारा लेना पड़े, झूठ बोलना पड़े। तो हमारे अंदर है सच्चाई, हमारे अंदर है सच्चाई। हम लोग सच्चे हैं, हम लोग सब जो भी काम करते हैं उसमें सच्चाई से करते हैं। ऐसा कोई काम ही नहीं करते कि जिसके लिए झूठ बोलना पड़े, क्योंकि अगर आप सच्चे रहेंगे तभी आप लोगों को भरोसा जीत पाएंगे। अगर झूठ बोलेंगे, अगर लोगों ने आपको पकड़ लिया तो आप हमेशा के लिए उसका विश्वास खो देते हैं। तो कोई भी बिजनेस करे या आप किसी तरह भी रहे तो आपको सच्चाई की जरूरत पड़ती है। सच्चाई से ही काम चलती है। तो आप अपने काम में जो भी कंटेंट बनाए, जो भी करें, उस सब में सच्चाई का ही यूज करें। सच्चाई, हमेशा सच बोले। ऐसा कोई काम ही नहीं करे जिसके लिए झूठ बोलना पड़े। हमारे अंदर है सत्य, प्रेम, सेवा। हम सभी के साथ प्रेम की तरह व्यवहार करते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं। चाहे सामने वाले हमारे बारे में अच्छा सोचे या बुरा, लेकिन हम सभी के लिए अच्छा सोचेंगे। ये हमको अपने काम में बैलेंस, मेंटली और इमोशनल बैलेंस रहने में मदद करता है। अगर हम किसी से बारे में बुरा सोचेंगे और किसी से झगड़े कर लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे माइंड में उसका पिक्चर, वो बात और बदले की भावना हमेशा घूमते रहता है, जिसके कारण हम अपने काम में फोकस नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम किसी से झगड़ा झंझट ना करें। अगर हो भी गया तो उसको भूल जाए, उसको ज्यादा देर तक दिमाग पर हावी नहीं रखें, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। आपको पीछे ढकेलने वाले, आपके टांग खींचने वाले बहुत लोग मिलेंगे। तो हमें अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सब चीजों से दूर रहना है और सभी के लिए अच्छा सोचना है, ताकि हमारा माइंड स्टेबल रहे और हम मेंटली और इमोशनली बैलेंस रहे। क्योंकि हमें मेंटली और इमोशनली बैलेंस रहेंगे तभी हम काम में फोकस कर पाएंगे। हमारा तीसरा प्रिंसिपल है सेवा। जो भी काम करते हैं उसको एक सेवा की भावना से करेंगे, जिससे किसी न किसी का कोई प्रॉब्लम सोल्व हो सके। जो भी काम करेंगे या कोई कंटेंट बनाएंगे, उसमें सेवा की भावना होना चाहिए। अगर सेवा की भावना हमारे अंदर रहेगा तो हम काम करने से थकेंगे नहीं, न कभी रुकेंगे न कभी झुकेंगे। तो हमारी अंदर सेवा की भावना है। हमारा चौथा प्रिंसिपल है शक्ति। शक्ति से हमारा तात्पर्य है कोई चीज को सीख कर उसको जल्दी से इम्प्लीमेंट करने की शक्ति। कोई भी सीखे उसको ध्यान से सीखे और उसको जल्दी से इम्प्लीमेंट करे। वो शक्ति नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करें, सबसे लड़ाई झगड़ा करते रहें, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप मतलब हर आदमी से कोई ना कोई आपको बलवान मिलेगा, और इस तरह से बहुत लोग चाहते हैं कि कोई आगे बढ़े ना, लड़ाई झगड़ा में फंसे रहे। तो हमें वो सब से दूर रहना है, हमें अपना शक्ति का इस्तेमाल करना है आगे बढ़ने में, अपने आप को सीखने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में। हमारा पांचवा प्रिंसिपल है भक्ति। हम जो भी काम करते हैं उसको भक्ति की भावना से करते हैं। जिस तरह के एक तपस्वी भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, लगातार उसके भक्ति में रहता है, चाहे उसको भक्ति के सिवा और कुछ भी सुनाई नहीं देता, चाहे मतलब समाज में कुछ भी घट रहा हो, अपने भगवान में भक्ति में फोकस होकर लिए रहता है। तो हमें भी अपने काम में फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। हर जगह आपको डिस्ट्रैक्शन मिलेगा, आपका ध्यान को आकर्षित करने की कोशिश हर चीज का हर जगह मिलेगा। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आजकल के मोबाइल ही हो गया है, मोबाइल, टीवी। तो हमें कोशिश करना है हम अपने काम पर फोकस करें, काम के अलावा अदर चीज पर ध्यान कम दें। तो हम अगर भक्ति से मतलब कोई चीज को लगातार और एक रणनीति बनाकर काम करेंगे तो हमको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन इसके लिए कि रणनीति बना के काम करना है और हार नहीं मानना है। एक दो बारी असफलता से हार मान के बैठ नहीं जाना, क्योंकि असफलता सफलता की एक सीढ़ी होती है। हमारा छठा प्रिंसिपल युक्ति। हम लोग घोड़े हैं, गधे नहीं हैं। हम लोग नए नए तकनीक सीखेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमारा काम जल्दी, कम समय और कम पैसे में हो सके। हम वैसे काम जो हमारे लिए कम इम्पोर्टेंट है, वैसे काम को हम दूसरे से करवाएंगे, अपने टीम से करवाएंगे, या उसे ऑटोमेट कर देंगे सिस्टम और तकनीक के इस्तेमाल करके।
हम वही काम करेंगे जो हमारे गोल के लिए जरूरी हो, हमारे लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट हो। हमारा 7वां प्रिंसिपल है तन। तन यानी हमारा शरीर। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हमारा 7वां प्रिंसिपल है तन। तन यानी हमारा शरीर, सेहत। हम लोग अपने शरीर का विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम कोई काम कर पाएंगे। तो आदमी को कहा जाता है कि पहला धन उसका शरीर ही होता है। हमारा स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। ये हमें काम करने में करेंगे तभी, जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हम काम करने में फोकस करेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर मन ठीक नहीं रहता है, शरीर हमारा ठीक नहीं रहता, तो हम कोई काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें शरीर का विशेष ध्यान देना है। इसके लिए क्या करना है कि खाना समय पर खाना है, खाना संतुलित भोजन खाना है। इसके साथ पानी भी पर्याप्त मात्रा में पीना जरूरी है। प्रतिदिन 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, कम से कम 2 लीटर पानी अवश्य ही पीजिए। तो खाना समय पर खाना है, पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है, और खाना संतुलित आहार होना चाहिए। इसके अलावा आपको पर्याप्त मात्रा में नींद भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम दिन में जो काम करते हैं उससे हमारा शरीर थक जाता है। तो उसको फिर से रिफ्रेश होने के लिए, थकान को दूर होने के लिए, हमारे शरीर में जो टूट फूट होती है, मांसपेशियां का टूट फूट ब्रेक होता है काम करने के दौरान, तो उसको सही करने के लिए हमें उसकी नींद की जरूरत होती है। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर का रिपेयर होता है, फिर अगला दिन हम तरोताजा होते हैं। लेकिन इसके लिए कि हमें पर्याप्त नींद 6 से 8 घंटा लेना चाहिए, न ज्यादा कम न ज्यादा ज्यादा। और कम भी लीजिएगा तो नींद पूरा नहीं होगा, तो अगला दिन आप तरोताजा नहीं रह पाइएगा, और काम में आलस आलस लगेगा, फिर मन नहीं लगेगा काम करने में। और ज्यादा ले लेते हैं तो फिर भी आलस आता है। तो हमें पर्याप्त मात्रा में ही नींद लेना है, न ज्यादा न कम। और इसके लिए हमको जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। अगर लेट नाइट तक सोइएगा तो आपको सुबह जल्दी नहीं उठ पाइएगा। सुबह का जो समय होता है उस समय काफी ताजगी भरा होता है। सवेरे अगर आप 5 बजे या 6 बजे उठते हैं तो ताजगी भरा होता है, सूर्य उगने से पहले उठते हैं। तो ये हमारे शरीर के लिए फुर्ती आता है। अगर सवेरे उठ के घूमते हैं या टहलते हैं, कुछ भी करते हैं, खेलते हैं, कुछ भी करें, व्यायाम एक्सरसाइज कुछ भी, तो सवेरे का मतलब जब सूर्य उगने के पहले का वातावरण काफी ठंडा रहता है, काफी स्फूर्ति भरा होता है। हमें अपने शरीर का ध्यान रखना। शरीर का ध्यान रखने के लिए रोज कोई ना कोई कसरत अवश्य करना चाहिए। कसरत में आप जॉगिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, योगा, कुछ भी करिए। शरीर के लिए करना है। और मन के लिए मेडिटेशन। मेडिटेशन के लिए आप केवल शांत मन से बैठना है, जो भी आपके दिमाग में विचार चले उसको अवलोकन करना है, खाली उस पर ध्यान देना है। और अपने सांसों पर विशेष ध्यान देना कि कैसे सांस आपके अंदर जा रहा है, कैसे सांस बाहर आ रहा है। केवल इतना ही करना है मेडिटेशन में। कोई बड़ा काम नहीं करना, केवल ध्यान से बैठना है। क्योंकि शुरू शुरू बैठिएगा तो आपको कुछ मतलब समझ में नहीं आएगा, कुछ मतलब ध्यान नहीं हो पाएगा, लेकिन ये प्रैक्टिस करते करते होता है। हमें मन को स्थिर रखने के लिए, क्योंकि हम हमारे मन में बहुत विचार चलते रहते हैं, मेडिटेशन जरूरी होता है। हमारा 8वां प्रिंसिपल है मन। मन यानी हमारा माइंड। दिमाग से ही मन का रिलेशन है। तो मन को भी फोकस रखने के लिए, मन हमारा चंचल है, मतलब हम मिनटों में हमारे माइंड में अनेकों विचार आते रहता है। मन चलता है, मन हमारा हमेशा भटकते रहता है, कभी इस विचार पर, कभी उस विचार पर, बंदर की तरह। तो हमें मन को फोकस करने के लिए इसको एक किसी काम में उलझाना पड़ेगा, किसी काम के लिए रूटीन बनाना पड़ेगा, नहीं तो अपने आप इधर उधर जाते रहेगा। इसके लिए आपके पास डेली रूटीन होना चाहिए, आपके पास गोल होना चाहिए कि आप जी क्यों रहे हैं, आप काम क्यों कर रहे हैं। जब तक आपके पास कारण नहीं होगा, आप सही से काम नहीं करिएगा, मन आपका भटकते रहेगा। तो गोल होना चाहिए, रूटीन होना चाहिए। हमारा 9वां और आखिरी प्रिंसिपल है धन। हम जो भी काम करते हैं वो पैसे कमाने के लिए करते हैं, और पैसा कमाना अच्छे आदमी को बहुत जरूरी है। अच्छे आदमी पैसा कमाएगा तो उसको अच्छे काम में लगाएगा, बुरे आदमी पैसा कमाएगा तो बुरे काम में लगाएगा, जिससे बुराइयां बढ़ेगी। अच्छे आदमी पैसा करेगा तो अच्छे काम में लगाएगा, जिससे अच्छाइयां बढ़ेगी। क्योंकि हम लोग अच्छे इंसान हैं, तो हम लोगों को अच्छे पैसे कमाना हमारा धर्म है। ये रहा नौ नौ प्रिंसिपल।
जिसे मैं अपने जीवन में लागू करता हूँ। अगर आप लोग भी इसे अपने जीवन में लागू कर रहे हैं और इससे रेजोनेट करते हैं, आपको लगता है कि हमारे जीवन में लागू करना चाहिए, तो आप लोग कमेंट में लिखिए 9P। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था चार्ट बनाना। गूगल शीट में हम लोग ने चार्ट बनाना सीखा था। गूगल शीट के टेबल के माध्यम से चार्ट बनाना सीखा था, पाई चार्ट, बार चार्ट, ये सब हम लोगों ने सीखा था। उसी में आपको एक असाइनमेंट मिला था इस टेबल से चार्ट बनाने के लिए। तो आप लोग बताइए, असाइनमेंट कंप्लीट किए हैं? हाँ। ठीक है, असाइनमेंट कंप्लीट करके मेल किए हैं? हाँ। ठीक है, ठीक है। हाँ। चेक कर लेते हैं आप लोग का असाइनमेंट कुछ बना है कि नहीं, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये रहा कुछ असाइनमेंट, हम चेक कर रहे हैं। काफी अच्छा लग रहा है असाइनमेंट। ये आस्का का ये कवर है, ये भी काफी अच्छा लग रहा है। देखिए, मेल करना आप लोग सिखाए हैं, लेकिन मेल अभी भी सही से आप लोग नहीं कर रहे हैं। डियर सर लिख के कॉमा देना, फिर बाद नीचे कुछ भी लिखना है, ये सब अटैचमेंट करना है। और वो सब लिखला के बाद अंतिम में नाम उम रिगार्ड्स, रिगार्ड्स यहाँ जी होता है, जी REGARDS, रिगार्ड्स। उसके बाद स्पेस छोड़ के ये सब लिखाता है। इसके अलावा इसका का तो मैंने चेक कर लिया। अजय यादव का भी देख लेता हूँ। अजय यादव ने देखिए डियर लिखा, लेकिन कॉमा यहाँ दे दिया है, सर के बाद कॉमा देना चाहिए। थैंक यू योर ओबीडियंटली, यहाँ पर स्पेस दिवाएगा। फिर भी धीरे धीरे सुधार किए हैं। ये है यह अजय यादव का बनाया हुआ, यह भी अच्छा लग रहा है। अजय यादव का भी अच्छा है। अब चलिए, कुछ हमने होमवर्क चेक कर लिया है, अब आगे पढ़ाते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ेंगे शेयरिंग एंड कैलिब्रेशन, मतलब आपस में मिलकर काम करना, डॉक्यूमेंट को शेयरिंग करना। एक ही डॉक्यूमेंट पर अगर आपके पास टीम हो, एक से ज़्यादा लोग काम करना चाहें, तो उसमें एक ये भी ऑप्शन रहता है गूगल शीट पर कि आप एक साथ टीम में अलग अलग जगह से भी काम कर सकते हैं। कैलिब्रेट मीन्स मिलकर काम करना। इसमें आप अपना शीट को शेयर कीजिएगा। शेयर करने के लिए ऐड ईमेल डालना है, अपना व्यू चूज करना, व्यू कमेंट एंड एडिट राइट। और एक ही समय में एक से अधिक लोग काम कर सकते हैं एक ही सीट पर। मल्टीपल यूजर कैन वर्क टुगेदर, मतलब एक साथ कई यूजर उसी सीट पर काम कर सकता है। उस पर कमेंट कर सकता है कमेंट ऑप्शन से। कमेंट ऑप्शन कहाँ मिलेगा? इंसर्ट में जाके कमेंट ऑप्शन मिलेगा, उस पर फीडबैक दे सकता है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, इसे देखते हैं। ये रहा सीट। मान ली इसी सीट पर आपको किसी दोस्त से काम करवाना है, किसी फ्रेंड से या किसी टीम मेंबर से काम करवाना है, तो आप क्या कीजिएगा? इसमें जाना है फाइल में। फाइल में जाइएगा तो यहाँ पर देखिए एक शेयरिंग का ऑप्शन है, शेयर का ऑप्शन है फाइल मेनू में। उसमें शेयरिंग में यहाँ पर एक राइट साइड वाला एरो है, राइट हेड वाला एरो हेड वाला, इसमें जाइएगा तो एक तो है शेयर टू वेब, दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है शेयर विद अदर्स, अदर्स विद दूसरे लोग। तो वेब पर शेयर नहीं करना, करना है शेयर विद अदर्स। अदर्स में जाएंगे, उसके बाद जिसको आप शेयर करना चाहते हैं उसका ईमेल आईडी लिखना पड़ेगा इसमें, ईमेल आईडी। तो मान लीजिए कि मुझे प्रेरणा को शेयर करना है, तो हम लिखेंगे प्रेरणा का ईमेल आईडी। देखिए हम क्योंकि जो ईमेल आईडी हम पहले यूज कर ले रहेंगे, तो उसको हम एक या दो लेटर लिखते हैं तो सजेशन में आ जाता है। ये आ गया, इसको हम ले लिए। अब इसको जैसी ईमेल आईडी सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर पूछता है किस तरह का राइट देना चाहते हैं आप। एडिटर का राइट, एडिटर मीन्स जो चेंज कर सकता है, बदलाव कर सकता है, कुछ सुधार सकता है। एडिट करना में सुधार करना, बदलाव करना। तो यहाँ से एडिटर का दे सकते हैं। अगर व्यूअर का राइट देखें तो खाली मेरा डॉक्यूमेंट को देखेगा, चेंज नहीं करेगा। अगर व्यूअर कर देंगे तो कमेंटर मतलब कर देंगे तो कमेंट कर सकेगा, देखेगा, साथ में कुछ लिख सकता है कि कहाँ पर सुधार की जरूरत है, पर कहाँ पर क्या चेंज करने की जरूरत है, कमेंट कर सकता है। अगर एडिटर का राइट दे देंगे तो पूरा एडिट भी कर सकता है, उसमें सुधार कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो अनजान आदमी को अगर कोई लिंक शेयर करना हो केवल देखने के लिए, तो व्यूअर ऑप्शन करके करना है। अगर कुछ कमेंट के लिए करने के लिए अपने कोई
क्लाइंट को शेयर करना है तो कमेंटर में कर सकते हैं, लेकिन अपने टीम मेंबर से काम करवाना है तो आप एडिटर ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पर अपना ही एक दूसरे ईमेल यूज करता हूँ, ये वाला ईमेल जिस पर आप लोग के भेज रहे थे, जिस पर आप लोगों को होमवर्क भेजना था, उसी ईमेल को यूज करता हूँ। और यहाँ पर प्रेरणा को भी निकाल देता हूँ, और इस पर क्या यूज है वही हम दिखाना चाहते हैं कि एक ही साथ दो मतलब दो वर्क कर सकता है। हम इसको भेज कर दिए, राइट देते हैं इसको एडिटिंग करने का। यहाँ पर कुछ मैसेज लिख दीजिए, डियर सर, ऐसे स्पेस देंगे, प्लीज चेक एंड एडिट इफ रिक्वायर। अगर जरूरत हो तो इसको चेक कीजिए और एडिट भी करिए अगर जरूरत हो तो। ये मैसेज हम लिख दिए हैं ना, फिर स्पेस देके देखिए यहाँ पर सर लिखे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर स्पेस देके रिगार्ड्स सुभाष, अपना नाम लिख के रिगार्ड्स अपना नाम लिख दीजिए जो भी है। उसके बाद यहाँ कुछ लिंक भी चाहे तो ऐड कर सकते हैं, कॉपी लिंक कर सकते हैं इसी को। हम इसको मैसेज कर दिए, यहाँ से कॉपी चाहे तो लिंक करके भी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेंड कर दिए, इससे क्या होगा, जिसका हम ईमेल आईडी डाले ना उसको एक मेल जाएगा। देखिए इस ईमेल आईडी पर हम लोग अभी चलते हैं, देखिए क्या मेल आया है। ये तो नहीं है, वो ईमेल आईडी पर हम चलते हैं जिस पर वो अभी हम शेयर किए, इसको इन्हें कर देते हैं। ये वाला ईमेल आईडी है, इसको साइड में कर देते हैं। ये ईमेल आईडी है, इसमें हम नया टैब में जाएंगे। उसके बाद 9 डॉट में जाके जीमेल ये डायरेक्ट, एक यहाँ भी ऑप्शन है, एक यहाँ ऑप्शन है, तो आप यहाँ से खोलिए चाहे यहाँ से खोलिए, जाएगा वहीं सेम जगह। तो इस बार हम यहाँ से खोलते हैं जीमेल से, अब देखते हैं वो मेल आया है कि नहीं। देखिए आया है मेल, किस तरह से मेल आया है जी आप लोग देखिए। ये है जी ने भेजा है, और इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस तरह से देखिए मेल कह रहा है कि हैज इनवाइट यू टू एडिट द फ्लोइंग स्प्रेडशीट। आपको इनवाइट किया है इस दिए हुए फ्लोइंग में से नीचे दिए हुए स्प्रेडशीट को। उन्होंने मैसेज लिखा है, डियर सर प्लीज चेक एंड एडिट इफ रिक्वायर्ड। आप चाहे तो मैसेज लिख भी सकते, नहीं लिखेंगे तो नहीं आएगा, केवल ऊपर वाला लिखा के आएगा, ये नहीं आएगा। तो ये आया सीट, अब यहाँ से ओपन का ऑप्शन आता है, यहाँ से ओपन करेंगे, इस तरह सीट आ गया। मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं, आई चेक एंड फाउंड ओके, लिख दिए, देयर इज नोट रिक्वायर्ड टू एनी एडिशन, रिक्वायर्ड टू एडिट। इस तरह से हम लिख दिए। अब देखिए ये जो हम यहाँ चेंज किए हैं उस अकाउंट में भी चेंज होके दिखाएगा। तब हम चलते हैं पहला अकाउंट जिस पर हम लोग पहले से वर्क कर रहे थे, ये मेरा अकाउंट है। देखिए एक ही साथ काम कर रहे हैं, देखिए हमने यहाँ अभी आके चेंज हो गया, ये दिखा रहा है कि यहाँ पर दूसरे टीम मेंबर जिसको हम शेयर किया उसका माउस है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए चेंज हो गया। अगर हम यहाँ कुछ लिखते हैं, एनीथिंग कुछ भी हम लिखते हैं तो वहाँ भी दिखाई देगा। लिख दिए ओके, थैंक यू सर। खाली हम दिखाना चाहते हैं किस तरह से एक ही सीट पर एक साथ काम होता है। यहाँ पर दिखा रहा है कौन कौन काम कर रहा है, तो ये है, एक मैं ये हूँ जिसको शेयर किया उसका यहाँ दिखा रहा है सजेशन। इस तरह से कुछ लिखे, अब देखिए वहाँ भी चेंज हुआ होगा। दूसर का अकाउंट में चलते हैं, देखिए यहाँ भी चेंज हो गया। देखिए एक साथ हम गूगल शीट पर कई लोग काम कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं कैलिब्रेट होकर यानी मिलकर काम करना। ये है इस गूगल शीट का खूबसूरती, ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से चलता है। इसके लिए आपको डिजिटल डिवाइस चाहिए, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप और इंटरनेट, बस एक अकाउंट, गूगल अकाउंट। ये रहा ये फीचर कैलिब्रेशन का, कैसे होता है ये भी सिखा दिए। अब इसमें एक और ऑप्शन है कमेंट करने का, कमेंट वाला आपको दिखाते हैं, कमेंट करेंगे तो कैसे शेयर करेंगे जी। अब दूसरा हम ऑप्शन कमेंट वाला करेंगे, अभी खाली कमेंट करने का देंगे राइट्स। फिर से गए शेयर में गए, शेयर विथ फ्रेंड, अब की खाली राइट देंगे एडिटर। देखिए यहीं से अगर राइट पहले दे रहे हैं तो यहीं से चेंज कर सकते हैं। अभी इसको हम राइट दिए हैं एडिटर का,
यहाँ से अब हम इसको राइट देते हैं केवल कमेंटर का, तो कमेंटर करके ओके कर दीजिए, हो गया। अब फिर से दूसरा अकाउंट में चले जाइए, इसका मेल में चेक करिए, मेल में कहानी मेल में कुछ मेल फिर से आया हुआ है, रिफ्रेश करिए। ये पहले वाला मेल है, फिर से मेल नहीं आया है, चलिए वही खोल लेते हैं। अब हम यहाँ देखिए कुछ लिख के कोशिश करते हैं, ये हमारा कर्सर है, ये कि यहाँ पर ले गया तो बता रहा है यहाँ पर कौन काम कर रहा है, किसका कर्सर है, बता रहा है कि एसके यादव का यहाँ पर काम कर रहा है, ये मेरा खुद का है कर्सर। अब इसमें हम कुछ लिखेंगे तो वहाँ चेंज नहीं होगा, कुछ लिखिए 5 1 2 3, देखिए आ गया, यहाँ पर आ गया मैसेज, योर एक्सेस हैज एक्सपायर, करा कि आपको एडिट करने का एक्सेस एक्सपायर हो गया है, रीलोड दिस डॉक्यूमेंट टू गेन एक्सेस, करा कि इस डॉक्यूमेंट को रीलोड करिए एक्सेस को फिर से पाने के लिए। इफ यू स्टिल डोंट हैव एक्सेस, अगर आपके पास एक्सेस नहीं है इसको करने का, तो आपको डॉक्यूमेंट के ऑनर से कांटेक्ट करना होगा। पहले रीलोड करते हैं, रीलोड कर दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, कमेंटर ओनली, यानी आप केवल कमेंट कर सकते हैं, आप एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पर आप जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट एडिट एक्सेस करिएगा तो वहाँ एक मेल जाएगा। अभी मान ली यहाँ पर कर दिए रिक्वेस्ट एडिट एक्सेस, यहाँ पर कुछ लिख दीजिएगा, प्लीज प्लीज गिव एक्सेस फॉर एडिट, प्लीज गिव एक्सेस, ऐसे लिख दिए, मेल कर देंगे, सेंड कर देंगे तो ऑनर के पास एक मेल जाएगा, रिक्वेस्ट सेंड टू ऑनर यहाँ लिख रहा है। अभी केवल इसमें हम कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट करने के लिए कहाँ जाना है, इंसर्ट में, इंसर्ट में देखिए जा रहे हैं तो केवल कमेंट वाला ऑप्शन पूरा, बाकी सब इनविजिबल है, मतलब नहीं उस पर काम कर सकते। देखिए अभी खाली जो जो बहुत सा इनविजिबल है, एडिट एडिट करे वाला सारा ऑप्शन इनविजिबल है, केवल कमेंट, व्यू में भी कमेंट है, कमेंट को व्यू से देख सकते हैं और इंसर्ट में कमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए उसका यहाँ में कर सकते हैं, लिख दीजिए प्लीज गिव एक्सेस और एडिट, लिख दिए। अब इसमें कमेंट कर दिए, ये वाला जाएगा ऑनर के पास, जिसका ये डॉक्यूमेंट जिसने इसको बनाया है। तब चलते हैं ऑनर अकाउंट में, ये है ऑनर का अकाउंट। यहाँ पर देखिए किसका कर्सर है, मेरा है, दूसरे का है, है तो शो डॉक्यूमेंट, लिख सकते ओके सर वेट समटाइम्स, ऐसे कुछ लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिंदी में आपका कीवर्ड सेट रहेगा तो यहाँ से चैटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पूरा हिस्ट्री बताएगा कि किसने कितने बार चेंज किया है, इसने कितने बार चेंज किया, देखिए हिस्ट्री में बताएगा। हिस्ट्री वाला बंद करते हैं, नॉर्मल में आ गए, यहाँ पर हिस्ट्री दिखाता है, लास्ट एडिट बाद 2 मिनट एगो बाय सुभाष कुमार दिखा रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है शो ऑल कमेंट, यहाँ पर कमेंट अभी किया गया वो दिखाएगा। देखिए यहाँ पर कमेंट दिखा रहा है प्लीज गिव एक्सेस फॉर एडिट, आ रहा है कमेंट, सी इमोजी रिएक्शन भी डिटेल रखते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व, यहाँ पर मतलब इसको एक्सेस देके यहीं से हम कर सकते हैं कि रिजॉल्व हमने एक्सेस दे दिया। तो मान लीजिए कि इसको हम कर दिए रिजॉल्व, तो उसको मैसेज जाएगा एक, देखिए क्या मैसेज गया है, इसमें कमेंट में चले जाएंगे, ये देखिए मार्क एज रिजॉल्व यहाँ पर आ रहा है इसके यादव ने, चाहे कुछ यहाँ पर लिखिए, फिर से आपको कमेंट खुल गया, फॉर ऑल कमेंट फॉर यू, ऑल कमेंट, यहाँ पर कमेंट लिख सकते हैं, ओके डन। देखिए यहाँ पर आया कि नहीं, देखते आ गया, देखिए ओके डन आ गया। इस तरह से किया जाता है। अब इसको एक्सेस फिर से हमको अगर देना है एडिट करने का, तो एडिट करने का एक्सेस कहाँ से दिवाएगा, तो हमको अगर एडिट करने का एक्सेस देना है तो फिर से जाएंगे उसी में, फाइल में, शेयर विद अदर में, यहाँ पर देखिए कमेंटर का एडिट दे रहे हैं, अब खाली इसको हम दे रहे हैं व्यूअर का, केवल देखने का,
तो कमेंट भी नहीं करेगा, देखने का दे देंगे एक्सेस था, सेव कर देंगे इसे करके। अब केवल खाली जिसको दिए हैं अब ये खाली सकता है, कमेंट भी नहीं कर सकता। कमेंट अब खोलेगा तो कमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, केवल कमेंट जो पहले से वही दिखेगा, कमेंट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। कमेंट को फिल्टर करने का ऑप्शन है, देखिए विजुअल में कुछ नहीं है। ऑल सीट, दिस सीट, ऑल सीट, इस तरह से फॉर यू, आपके लिए क्या क्या है, रिप्लाई एड था, डन। ये यहाँ भी दिखा रहा है, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, चैट कर सकते, रिप्लाई एंड अदर विद, यहाँ से एडर, जिस तरह से चैट करते हैं व्हाट्सएप पे, रियल टाइम इसी पर कर सकते हैं। इसका यही फीचर है कमेंट का एक्सेस का, एक साथ कई लोग को काम करने के लिए। अब इसको रीलोड कर दे, अब देखिए कमेंट करने का ऑप्शन भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें अगर रीलोड कर देते हैं तो कमेंट वाला भी हट जाएगा। यहाँ पर आप खाली देख सकते हैं, इसमें कोई ना बदलाव कर सकते हैं ना कमेंट कर सकते हैं। इस तरह से एक ही सीट पर पूरा टीम काम कराया जा सकता है पूरे टीम से। यहाँ पर भी शेयर करने का ऑप्शन है, डायरेक्ट लिंक। तो सभी को समझ में आ गया, ये प्रैक्टिस करके देखना है। कोई आपस में ईमेल 2 आदमी के रहेगा तो करके देखना है। ये तो खुद का ही 2 ईमेल है तो उससे 2 से करके देखिए, जैसा कि अभी हम करके आपको दिखाए हैं। इसका यही काम है। तो आगे देखते हैं, ये हम बता दिए आपको, शेयरिंग एंड कैलिब्रेशन, शेयरिंग करना, एक दूसरे से मिलकर काम करना, कैलिब्रेट करना। इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल देते हैं, डाल देंगे हम, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है, उसको बता देते हैं। देखिए इसमें कंट्रोल प्लस एक फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लैश, मतलब फॉरवर्ड मीन्स आगे जाने वाला स्लैश, आगे की ओर के लिए बताता है। इधर में रहता ऐसा, देखिए अभी लिख के बताते हैं, ऐसा रहता है, इसको बोलते हैं बैकवर्ड स्लैश। इसको 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 बोलते हैं बैकवर्ड स्लैश, और इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। देखिए इसमें इधर में है, इसमें बैक में है, पीछे में है। ये आगे जाने के लिए बोलता है फॉरवर्ड मीन्स आगे, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश, इसको बोलते हैं बैकवर्ड स्लैश। इसको मिटा देते हैं, बस बता दिए। तो आपको कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश करेगा तो शॉर्टकट के लिए हेल्प खुलेगा सीट में। इसके अलावा एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है हाईलाइट वैल्यू के लिए। यूज फिल्टर टू सॉर्ट एंड सर्च डेटा। फिर उसके बाद फ्रीज रो फॉर हेडिंग, व्यू फ्रीज, ये हम कल बताएंगे ये ऑप्शन के बारे में। आज टाइम काफी हो गया है, इसलिए आज क्लास इतने रहने देते हैं। आप लोग वही प्रैक्टिस करना है एक दूसरे से शेयर करके। उसके लिए आपका कम से कम 2 ईमेल अकाउंट होना चाहिए, जाके खुद से करें या तो दोस्त से आपस में बात करके कर सकते हैं। तो टिप्स एंड ट्रिक्स, इसके अलावा कुछ पढ़ाई है जो कि कल करेंगे। प्रैक्टिस सीट आइडिया रह गया है, मिनी असेसमेंट रह गया है, और फाइनल प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको मिलेगा। ये सब अभी आगे पढ़ाई होगा। तो अभी जो बताए हैं, किसी को इसमें कोई डाउट है तो बताइए। शेयरिंग एंड कैलिब्रेशन, एक शेयर करना और एक साथ कई लोग के काम करना, इसके बारे में अभी बताएं। किसी को डाउट है तो बताइए। शेयरिंग एंड कैलिब्रेशन में शेयरिंग करने के लिए फाइल मेनू में जाना है, फिर उसके बाद शेयर में जाना है, फाइल मेनू में शेयर मिल जाएगा। उसके बाद ईमेल आईडी डालना है, फिर राइट्स करना है, व्यू एडिट कमेंट, राइट देके शेयर कर देना है, लिंक सेव करके लिंक शेयर कर देना है, ऑटोमेटिक चला जाता है मेल। अभी करके दिखाए हैं, एक साथ हम कई लोग वार कर सकते हैं। कैलकुलेट करना में साथ में कमेंट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है गूगल शीट का, ये ऑफिस सिस्टम में बहुत यूज होता है। आप भी कहूँ अगर जॉब करिएगा तो ये समझ आना चाहिए। तो अब आप लोग बताइए, आप लोगों को समझ में आ गया जो भी बताएं। अजय यादव, आप थोड़ा मतलब कनेक्शन कट गया था तो बाद में ज्वाइन किए हैं, आपको समझ में आ गया?
तो आज की क्लास हल्के रहने देते हैं, ज़्यादा मतलब अब टाइम भी हो गया इसलिए इतने रहने देते हैं। तो इसको आपके पास 2 ईमेल आईडी होगा तो एक दूसरे पर शेयर करके खुद से करके देखना है। एक ही सीट पर एक से ज़्यादा लोग काम करने के लिए आप या तो फ्रेंड आपको एक साथ कोई सीख रहा होगा तो उसके साथ कर सकते हैं, और नहीं तो खुद का ही दूसरा ईमेल पर भेजना है लिंक एक्सेस, उससे करना है। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं रहने देते हैं। आप लोग सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। मिलेंगे कल सेम टाइम पर 7:50। आप लोग थोड़ा जल्दी जुड़िए क्लास से, लेट हो जाते हैं और अभी टाइम 1 घंटा ही है, इसलिए जल्दी जुड़िए, जल्दी से मतलब पढ़ाया जाएगा। तो ठीक है, गुड नाइट टू ऑल। आप लोग सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए।